हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे और भगवान शंकर की कृपा आप लोगों के सबके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में जो आज कथा रखना चाहता हूँ वो हमारे उत्तराखंड के जो हैं प्रसिद्ध देवता, वो कलवा देवता बोला जाता है। कलवा देवता जो हैं वो हमारे जो भूमि के देवता होते हैं, जो उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध देवता हैं गोलू देवता, ये हमेशा उनके साथ में रहते हैं। और एक तरीके से बोला जाए तो उनके द्वारपाल बोला जाए और या उनके मंत्री बोला जाए, सब काम हमारे कलवा देवता ही देखते थे। तो दोस्तों, मैं आज उनकी कहानी आप लोगों के बीच में सुनाना चाह रहा हूँ। और दोस्तों, बीच बीच में मैं चाहे वो मैंने गोलू देवता की कहानी सुनाई हो या बीच में बेताल घाट की कहानी सुनाई हो, तो बीच बीच में मैंने गोलू देवता की साथ कलवा देवता का नाम हमेशा लेता रहता था और उनके बीच में कथाओं का मैंने वर्णन करा है। तो दोस्तों आओ, तो मैं आपको कलवा देवता की जो कथा है वो सुनाने जा रहा हूँ। इनका अवतरण कैसे उत्तराखंड में हुआ और कैसे इनकी पूजा पाठ की विधि उत्तराखंड में प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि गोलू देवता के जो भाई हुए, तो इनकी जो प्रचलित कथा है वो यह है बोली जाती है, जो हमारे उत्तराखंड में है, कि गोलू देवता जब अपनी माता के साथ जब ये पैदा हुए थे तो इनको नदी में बहाया गया था। जब इनके दादाजी झालूराय थे, झालूराय हुए और क्या नाम कहते हैं, फिर भाना देवी नाम के वहाँ पछवाड़े के वहाँ इनका पालन पोषण हुआ। उसके बाद जब बोला जाता है कलिंगा जो इनकी माता थी, तो इनकी माता ने जब तक गोलू देवता वहाँ थे तो उनको अपने बच्चे की तरह पत्थर को पाला, उसको खिलाना पिलाना जैसा वो करता था, मतलब बच्चे के लालन पोषण में जैसा होता था वो उनकी माता इनको पत्थर की सेवा करती थी। तो दोस्तों, ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत गया। जब बाद में जब बोला जाता है गोलू देवता आते हैं, तो जब सब इसका इंसाफ होता है, तो उस टाइम पर माता कहती है, बेटा मैंने तो, तू मेरा पुत्र है कह रहा है, लेकिन मैंने तो इसको पुत्र की तरह प्यार करा है। तो गोलू देवता कहता है, अगर माता तूने अगर ऐसा करा होगा सच में, तो मैं पत्थर के तलवार मारते हैं उसी टाइम पर, तो 22 टुकड़े जाते हैं पत्थर के। तो 22 टुकड़ों में से तो 22 कलवा पैदा हो जाते हैं दोस्तों। तो एक प्रचलित कथा तो यह है हमारे। अब नीचे जो प्लेन साइड में जो कलवा देवता की पूजा हर जगह होती है, क्योंकि शमशान में जो कलवा रहते हैं, कलवा देवता हर जगह रहते हैं, यही नहीं उत्तराखंड के नहीं, वो नीचे प्लेन साइड में कहीं भी आप चले जाओ, हर जगह कलवा देवता की पूजा करी जाती है। तो उत्तराखंड जो प्लेन साइड में जो प्रचलित कथा है मैं आपको बताता हूँ। गुरु गोरखनाथ जी थे, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य गोगानाथ जी थे। गोगानाथ जी जो शिष्य गोगानाथ जी के जो बने वो कलवा देवता बने, तो इनकी 22 कलवे से 56 कलवे में परिवर्तित हो गया। इनकी शक्तियाँ 56 प्रकार के भय से चलने लगी थी, तो इनकी सारी शक्तियाँ ये हर जगह प्रकट होने लगी कलवा देवता। तो बोला जाता है तब से ये बोला जाता। और दोस्तों, इनका कोई वैसे अवतार नहीं हुआ कलवा देवता का, ये अवतारी पुरुष थे कलवा देवता। और बोला जाता है ये हर जगह रहते थे, क्योंकि इन्हें पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि अवतार दिया था इन्हें धरती पर। तो जैसे सभी देवी देवता अवतार लेते हैं, तो उसी प्रकार से इन्हें भी अवतार लेने के बाद इनकी जो कथाएं चली, फिर यहाँ उत्तराखंड में मैं आपको समक्ष रखने आता हूँ, क्योंकि इनके बराबर शक्ति किसी में नहीं थी। चाहे वो बेताल का नकवा मसाण को साजने में हो गया तो इन्हीं ने हराया था, और 7 मसाणों को हराने की बारी आई थी, इनने हराया था। हर जगह मतलब ये इतने ताकतवर थे कि हर जगह प्रचंड जगह पहुंच जाते थे युद्ध क्षेत्र में। तो ये हर जगह इनने हराया, हर किसी क्षेत्र में हरा के, तो ये हर जगह के राजा बने कलवा देवता। तो बोला जाता है, मैं आपको इनकी कथाएं प्रारंभ करता हूँ कि कैसे इनकी उत्तराखंड में रहा रीति और कैसे परंपरा इनकी चालू हुई। तो दोस्तों, एक बार की बात है, तो पहरी कोट में बोला जाता है, पहरी कोट में एक बार माता कलिंगा उधर घूमने गई थी। और जो दोस्तों में माता का जो कलिंगा बोला जाता है, कलिंगा वो पंचदेवों की बहन बोला जाता है। तो पंचदेव बोला जाता है, पंचदेव जो सबसे बड़े होते हैं, जैसे शंभुनाथ हो गए, विष्णु हो गए और नरसिंह देवता हो गए, जो बड़े बड़े देवता होते हैं, तो उनकी बहन को कलिंगा को बोला जाता था, उनकी बहन था। तो कलिंगा माता एक बार वहाँ ऐसी नहाने वगैरह जा रही थी, तो बीच में 7 मसाणों ने माता कलिंगा को घेर लिया। जब 7 मसाणों ने घेरा, तो उस टाइम पर माता अपने भाई को बुलाती है,
शंभु महादेव को याद करती है कि महादेव तुम आओ, महादेव तुम आओ। तो महादेव जी आदेश जो कर देते हैं वो कलवा देवता को आदेश कर देते हैं, क्योंकि कलवा देवता वहाँ के राजा थे, तो हर जगह रहने वाले हुए कलवा देवता। तो माता ने जब ये जाते हैं कलवा देवता तो 22 कलवा आ जाते हैं, तो 22 कलवा आ जाते हैं, तो ये माता वहाँ घेरते हैं और 7 मसाणों को मार देते हैं। तो फिर माता जब इनको पहली खिचड़ी वहाँ से मिलती है कलवा देवता को, तो जो इनकी पहली खिचड़ी बोला जाता है वहाँ से इनकी माता जो कहती, कालिंगा माता कहती 12 मट को दाना 18 मट को खाना, उत्तर पश्चिम दक्षिण को तुम्हारा दाना सबको जाएगा। तो वहाँ से इनकी पहली खिचड़ी प्रारंभ हो जाती है। तो उसके बाद ये बेताल को चल देते हैं, बेताल को साथ देते हैं, फिर ये हिमालय को चल देते हैं, हिमालय को साथ देते हैं, 30 मार को चल देते हैं, 30 मार को चल देते हैं। तो वहाँ से इनकी धीरे 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 इनकी शक्तियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे वहाँ जागर लगते हैं, तो जागरों में जो इनके 22 रूपों का जो वर्णन करा गया है, तो वो 22 रूप इस प्रकार से गुरु नागदास बागदास चेला, रक्ति घाट माए रक्ति कलवा, शक्ति घाट माए शक्ति कलवा, ओगड़ी घाट मा ओगड़ी कलवा, शमशानी घाट में शमशानी कलवा, चंड कलवा और चंड कलवा, बाघानी कलवा, पार कलवा मेरा कुमाया बागवान। आप लोगों के सामने रखता जाता हूँ सर एक एक करके। जैसे भूरी कलवा, मोटा कलवा, मटमोटा कलवा, कंकोड़ा कलवा, शीश कलवा, दीस कलवा, रिद्धि कलवा, दिस्सी कलवा, रजत कलवा, संगत कलवा, लोड़ी कलवा, शीश कलवा, कालू कलवा, काला कलवा, भय कलवा, निर्भय कलवा, डीना कलवा, खाकड़ कलवा, हरहुत कलवा, शीश कलवा, तीस कलवा, आकाशी कलवा, पैताली कलवा, मोटा कलवा, मटमोटा कलवा। तो ये इनके इस प्रकार से नाम लिए जाते हैं यात्राओं में। और दोस्तों जब यात्राओं में बोला जाता है, इनकी यात्रा लगती है हमारे कलवा देवता की, तो बोला जाता है काले घोड़े में आना तुम्हारा, काला पहनना तुम्हारा, काला खाना तुम्हारा, सब चीज़ इनकी जो यात्रा लगी जाती है इस टाइप से लगी जाती है। तो पहाड़ों में जब इनकी यात्रा लगती है तो बड़े भ्रम भाव से लगती है और काफ़ी श्रद्धा भाव से लगती है, क्योंकि दोस्तों कलवा देवता जो है वो हर जगह है। पैताली कलवा, आकाशी कलवा बोला जाता है, शीश कलवा। तो जो सबसे ज़्यादा जो इनका रूप चलता है वो कषाण का कलवा चलता है। कषाण का कलवा हर जगह रहता है, मतलब वो पानी में हर जगह जहाँ भी तुम जाओगे। तो ये गोलू देवता के जो बोला जाता है मंत्री बोला जाता है, गोलू देवता के मंत्री है। हर जगह जहाँ पर भी अगर गोलू देवता कहीं पर जैसे बेताल घाट में फंसे, तो वहाँ पर जब गोलू देवता मूर्छित हो गए थे तो उस टाइम पर इनको याद करा जाता है कलवा देवता। तो 22 कलवे आ जाते हैं वहाँ पर, और जब 22 कलवा आ जाते हैं तो ये पूरा युद्ध क्षेत्र में आकर के वहाँ उनको नकुआ मरहाड़ को साथ देते हैं। तो दोस्तों ऐसे कई जगहों पर इनने अपनी, जैसे फिर ये हर जगह जाए, वहाँ पर जोलीकोट में पहुँचे, जोलीकोट में युद्ध हराया इनने, और क्या नाम कहते हैं कई जगहों पर इनने मतलब अपने, क्योंकि ये आम इंसान नहीं थे, ये वरदानी थे कलवा देवता। तो दोस्तों जो आज हमारे जो उत्तराखंड में इनकी घर घरों में पूजा बोला जाता है, तो जिस घर में कलवा होता है बोला जाता है उस घर में कभी छल छितर वगैरह कुछ चीज़ नहीं आती, क्योंकि दोस्तों कौवा देख के ही पहचान लेता है किसी चीज़ को भी। तो बोला जाता है ये बाहर ही रहते हैं और इनका साथ में ये हर जगह रहते हैं, क्योंकि शमशान हमशान में हर जगह इनका वास रहता है। तो दोस्तों ये जो प्रचंड देवता बोले जाते हैं कलवा देवता, और इनकी देश विदेश में हर जगह इनकी शक्तियों का वर्णन होता है, क्योंकि कई अघोरी बाबा वगैरह जो इनको सिद्ध करते हैं और अपने देशों में इनकी पूजा करते हैं, तो इनकी शक्तियाँ साक्षात कलवा देवता की शक्तियाँ चलती हैं। तो दोस्तों ये 56 प्रकार के कलवे बाद में गुरु गोरखनाथ जी ने 56 प्रकार के कलवे बनवाए, उसके बाद इनकी पूजा जो है देश विदेश में हर जगह होती है। तो दोस्तों जो ये मैंने कथा रखी है आप लोगों के बीच में, ये हमारे उत्तराखंड की प्रसिद्ध कथा है और जागरों के लोकगीतों में इनका वर्णन हर हमेशा करा जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और मैंने जो आप लोगों के बीच में उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध देवता कलवा देवता की कहानी सुनाई है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और दोस्तों इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद। और दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का जो मकसद है वो एकमात्र मकसद यही है कि मैं उत्तराखंड के जो मेरे भाई बंधु देश प्रदेश में हैं उन लोगों के बीच में मेरी कहानी पहुँचे और यह कहानी का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद।
जय जय उत्तराखंड, जय माता।